गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, डिटरमाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एंड आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 13 और 14 तक है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स बाई सच दैट 3x माइनस बाई इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन वाली एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन के लिए इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x माइनस वाई को साइन जाएगा तो y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो गई अपने पास इक्वेशन 3x, और जो अपने पास सेट दिया हुआ है a बराबर क्या दिया हुआ 1 2 3 4 13 और 14। अब हमें सेट ए से रिलेशन बनाना है कि ये रिलेशन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमें रिलेशन बनाने के लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे अपने पास ये दो डायग्राम है, ये x है और ये y है, y बराबर 3x, ठीक है ना। अब आपको इसमें देखो जो आपको दिया हुआ है ना ये सेट ए, इसमें जो वैल्यूज दी हुई है, अब हमें इस इक्वेशन में वैल्यूज रखना है। तो जैसे मान के चलो ये यहाँ पे a की वैल्यू है, a का ये जो सेट दिया हुआ है, यहाँ पे हम x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। x बराबर मान के चलो 1 रखा हमने, यहाँ पे देखना x बराबर 1 रखा इसमें, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 into 1 कितना आया 3, ठीक है ना। x बराबर 1 वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन में कितना आएगा 3। ऐसे ही हम 2 वैल्यू रखेंगे, 2 वैल्यू रखने पर कितना आएगा, x बराबर 2 रखा, 3 into 2 कितना आ गया 6, ठीक है ना। ऐसे ही हम 3 रखेंगे, 3 रखने पर कितना आएगा 3 into 3, x की वैल्यू 3 रखी, कितना आया 3 into 3 9। ऐसे ही x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 रखने पर कितना आएगा 4 3 जा 12। अब 5 रख के देखेंगे, 5 रख के वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी ना, 5 दिया 15। लेकिन हम 15 वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारा सेट ए है वो कहां तक है 14 तक, इसलिए हमें 5 वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ 12 तक वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें, ठीक है ना, 14 तक दिया है तो 12 इसके अंदर आता है। तो 4 वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा की वैल्यू 12, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, 15 नहीं लेंगे। अगर हम इसमें 5 रख रहे हैं तो कितना आएगा 15, जो कि इसमें अपना सेट में नहीं है, इसलिए हम 4 वैल्यू रखेंगे x की जगह पे, y की वैल्यू आएगी 12, ठीक है ना। अब यही रुक जाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या बना अपना, r बराबर क्या बना, रिलेशन क्या बना 1 वैल्यू रखी x की वैल्यू कितना आया 3, ये अपना x है और ये अपना y है। फिर x की वैल्यू 2 रखी, कितना आया 6, ठीक है ना। 3 रखी, कितना आया 9, x की वैल्यू 4 रखी, कितना आया 12, ठीक है ना। 5 रखने पर 15 आता है, जो कि अपना सेट में है ही नहीं 15 वैल्यू, इसलिए हम 5 नहीं रखेंगे, x की वैल्यू सिर्फ 4 तक रखेंगे, जिसमें y की वैल्यू कितनी मिली 12, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया रिलेशन r, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इसमें जो वैल्यूज आई हैं वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, या तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, या सिमेट्रिक होना चाहिए, या ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आज इसकी कंडीशन देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या है, कैसे हमें पता चले कि वैल्यू रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन देखो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो r जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, r इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है यार, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या है, जो ये नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 1 3 2 6 3 9 4 12 आया, रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी क्या है, जो ये नंबर है ये सेम आनी चाहिए। जैसे 1 into 1 1 2 2 3 3 4 4, हर कंडीशन पर जो वैल्यूज है वो बराबर आनी चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 3, जितने भी सेट वैल्यूज हैं सबकी क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की 1 होनी चाहिए, 2 है x की तो y की 2 होनी चाहिए, 3 है तो 3 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, इस रिलेशन में क्या दिख रहा है कहीं 1 1 2 2 3 3, नहीं दिख रहा है ना। जितने नंबर है जैसे 14 तो सबका होना चाहिए, जैसे 1 का है 14 और दूसरा y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 14, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा हमें,
कहीं भी 1,1 नहीं है, कहीं भी 2,2 नहीं है, कहीं भी 3,3 नहीं है, कोई भी एक भी वैल्यूज इसकी फॉलो नहीं कर रही है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज को। तो यहां से डॉट 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 काफी हो जाएगा। तो 14 into 14 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर की क्या हो रही है, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहीं हमें दिख ही नहीं रही है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जैसे x की वैल्यू अगर 1 है तो y की भी 1 चाहिए थी, x की 2 है तो y की भी 2 चाहिए थी। यहाँ पर हमें जो रिलेशन बना है उसमें कहीं भी हमें ये वैल्यूज नहीं दिख रही है। देखो जो वैल्यूज बनती है हर एक वैल्यू की है, हर एक नंबर की वैल्यू बनती है रिफ्लेक्सिव। अगर 1,1 ये 14 तक है तो 1,1 2,2 into 13 into 13 14 into 14 पूरा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक भी वैल्यू रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है। सेकंड वाला क्या है, अब देखो यहाँ पे r इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पे a, b बिलोंग्स टू r और b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। अगर a भी बिलोंग करता है r से तो b a भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r से। अब देखो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में देखो 1,3 जो है बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कहीं क्वेश्चन में 3,1 दिख रहा है क्या, ये बिलोंग कर ही नहीं रहा है। 1,3 तो बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में देखो 1,3 आया है, लेकिन जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि a भी है तो b a भी होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन यहाँ कहीं हमें 1,3 तो दिख गया, लेकिन 3,1 इस पूरे रिलेशन में हमें कहीं नहीं दिख रहा है। जो रिलेशन की हमने प्रॉपर्टी निकाली है तो 1,3 तो दिख रहा है, लेकिन 3,1 कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये r क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी है r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइए देखते हैं। ट्रांजिटिव का जो रूल है वो क्या कहता है आपका कि ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है ना, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है, और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और ए दोनों कट जाएंगे तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है ना। ये कहती है आपकी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी। अब जैसे इस क्वेश्चन ही को लेके चलते हैं, इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है इसमें देखो 1,3, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है आर से। प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने रिलेशन की, जो ट्रांजिटिव होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, तो सी ए भी क्या करना चाहिए, सॉरी ए सी भी क्या करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। ये है ट्रांजिटिव होने की प्रॉपर्टी। अब जैसे इस क्वेश्चन के रिलेशन में दिया है 1 और 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो लास्ट वाला नंबर जैसे इसमें ए बी था तो बी से हमने शुरू किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 और 9, ये वाला भी आपका इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी कहती है जब 1 3 और 3 9 बिलोंग कर रहे हैं तो 1 9 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग। 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 3 9 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 1 और 9 ये भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 और 9 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे, सिंपल सी लाइन लिखेंगे यहां पे, हेंस R is neither reflexive nor symmetric नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जो हमने रिलेशन निकाला है, जो रिफ्लेक्सिव होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सेट दिया हुआ है इसमें हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए पड़ता है, हर एक वैल्यूज का रिफ्लेक्सिव चाहिए पड़ता है। जैसे इसमें अगर हमारे रिलेशन जो बना था, इस वाले रिलेशन में 1,1 आना चाहिए था, 2,2 आना चाहिए था, 3,3 आना चाहिए था, ऐसे ही 14,14 तक पूरे नंबर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो एक भी नंबर नहीं आया है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कहता है, अगर ए बी आया है तो बी ए भी आना चाहिए, मतलब अगर 1 3 आया है तो 3 1 आना चाहिए, 2 6 आया है तो 6 2 भी उस रिलेशन में आना चाहिए, 3 9 आया है तो 9 3 भी उस रिलेशन में आना चाहिए, लेकिन ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहा। अब ट्रांजिटिव में क्या कहता है, ट्रांजिटिव में कहता है अगर 1 3 आया है और 3 9 रिलेशन में है तो 1 और 9 भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 3 आया 3 9
1 और 9 कहीं भी नहीं आया, इसलिए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।